ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 जून 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को बोलते हैं, बच्चे अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो। हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो प्रकृति की लपेट में हमें भी आना पड़ जाए, इसलिए ध्यान दो अपने ऊपर। जितना आप पुरुषार्थ करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना सच्चे दिल से बाबा को याद करोगे, जितना आप मन लगाकर पढ़ाई पढ़ोगे, जितना आप अपने जीवन को बाबा के प्रति समर्पण करोगे, उतना माया के क्रोध से बच जाएंगे। नहीं तो जिस लहर में सब जा रहे हैं उस लहर में हम भी जाएंगे। तो क्या करना है? देखो संसार को। हम तो देख के आते हैं, हम तो ऊपर से सब नज़ारा देखते हैं कि कहाँ क्या कर्म हो रहा है। फिर बोलते हैं भगवान बचाओ। कैसे? हर किसी के साथ हिसाब का तार जुड़ा है, तो बचाएं कैसे? बचाएंगे तो सिर्फ एक ही साथ बचाएंगे, सफाया ही होगा। इस संसार में इतने कहाँ रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जहाँ रोज़ बच्चियाँ गायब हो जाती हैं। कोई कितने में लेके जाता है, कोई कितने में। कितने लोग उनको खरीदते हैं, कितने लोग उनको बेचते हैं। समय के साथ कीमत बढ़ती है तो समय के साथ उनकी कीमत भी घट जाती है। इतने संसार में बुरी हालत है। आप बच्चे यहाँ बैठे हो ना घर में, आपको कुछ मालूम नहीं है। अपन देख के आते हैं ना, ये तो अपन ने सिर्फ एक नाखून जितना बताया है, और बताएंगे तो सुन भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पर सभी कन्याएं कहो, बच्चे कहो, यहाँ पर तो ऐसे हो जैसे राजा के बच्चे जीते हैं। राजकुमार और राजकुमारियाँ ऐसे जी रहे हो, ऐसे रह रहे हो। बाहर दुनिया में देखोगे ना तो समझेगा कि क्या हाल है। तो अपने आप को मजबूत रखना है। ऐसा सीन भी आने वाला है जो आँखों से देखोगे और चक्कर आके गिर जाएंगे। समझ में आया? इतना मजबूत भी बनना है कि चक्कर आकर के नहीं गिरे तो आपको उठाने वाले ही रह जाएंगे फिर। तो इतनी ताकत भी होनी है, इतना बहादुर भी बनना है। सृष्टि विनाश की तरफ है और एक कदम की दूरी पर है। पूरी तरह से विनाश की तरफ है। आग के गोले के ऊपर रखी है, ज्वालामुखी के ऊपर रखी है। विकारों की जो आग है वो बहुत ऊपर ज्वाला में जा चुकी है, तो गोला तो फटेगा। तो अपने को क्या करना है, ये चीज़ सोचना है। बाबा ने एक बात कही है और हमेशा कहेंगे, जो बाप के पास है अभी वर्तमान में, तो सोचना बाप के पास में है, बाप के है, बाप के ऊपर निश्चय है, वो बाप के साथ में ही है, चाहे वो दूर भी बैठे हों। जिनको बाप पे निश्चय है, समर्पण है, वो बाप के साथ हैं। अंतिम समय उनका कर्म उनको अपने आप सेव कर देगा, अपने आप अच्छे से सेव करेगा। जो सोचेंगे नहीं नहीं अभी हम थोड़ा दुनिया में घूम के आते हैं, बहुत समय से बाप के साथ रह लिए, थोड़ा दुनिया भी देख कर आते हैं, तो बाबा क्या कहेगा? जाकर के वापस आने की जो छाया है ना, जो मिठास है, वो पूरी तरह से कम हो जाएगी। फिर आप सोचते रहना, अरे हम पहले तो इतने करीब थे, पहले तो इतने पास थे, पहले तो ऐसे रहते थे, अब क्यों नहीं? क्योंकि आप बाहर लौकिक दुनिया का टेस्ट करके आए हो, तो यहाँ की मिठास तो अपने आप ही कम होगी, ख़त्म ही हो जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा? यहाँ तो किस में रहते हो? चाशनी में डूबे हुए हो। कैसे? बड़ी ठंडी छाया में रहते हो। दुनिया की खबर नहीं है। अपन चलता फिरता न्यूज़पेपर है, आकर के आपको हफ्ते भर की खबर सुना दिया करेंगे। आप अगर न्यूज़पेपर भी लोगे तो आपको बस वही समाचार मिलेंगे जो कैमरे में आए हुए होंगे, इतने ही मिलेंगे ना। जो कैमरे में नहीं आए होंगे वो भी अपन सुनाएंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट जगे, ये इसलिए सुना रहे हैं कि आप बाप के घर की और बाप के प्रेम की वैल्यू कर सको। आप बाप के प्रेम की, बाप की कदर कर सको। आप बाप के घर के एक एक अन्न की कदर कर सको। ये इसलिए सुनाया जा रहा है, समझे? चलो बच्चों,
भोग लेकर आओ। अच्छा, फिर बाबा से प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा से पूछा, बाबा, मुग़ल और अंग्रेज़ों के राज्य में तो बहुत बुरा हाल था भारत का, तो क्या उससे भी अधिक खराब हाल वर्तमान में है? बाबा ने कहा, देखना, अरे बहुत खराब है और अब खराब होने वाला भी है। तो किसी ने कहा, बाबा उस समय तो हज़ारों को मार देते थे। तो बाबा ने कहा, वही हाल होने वाला है। देखो, वो तो विनाश की शुरुआत थी। वो तो रावण का, जैसे बोलते हैं ना, रावण आया अपना झंडा लहराने, कितनों को काट के चला गया, अपना झंडा लहराया। अब जब वो आया, उसने इतना तहस नहस किया, और जब जाएगा तो ये सोचना बस, जब जाएगा तो क्या करके जाएगा। बोलते हैं ना, जब लास्ट में दिए का तेल ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, एकदम ज़ोर से ज्वाला लगती है, फड़फड़ाता है एकदम ज़ोर से, और फिर ठप से बंद हो जाता है। एक होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक होती है व्यभिचारी भक्ति। दोनों में फ़र्क क्या है? तो बच्चों ने कहा, अव्यभिचारी माना एक को ही मानना। तो बाबा ने कहा, हाँ, और भक्ति माना क्या? कुछ भी अच्छा इस दुनिया में, मानो लक्ष्मी नारायण का विवाह है, स्वयंवर है, उसमें रस्में होती है ना, वो तो स्वयंवर से पहले भी पता था कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण हैं या इन दोनों की जोड़ी है। पर इतना बड़ा दिवाली जैसा मनाना, इतना बड़ा स्वयंवर करना, इतने सब बच्चों को बुलाना, लक्ष्मी नारायण की गद्दी देना, ये सब सिस्टम ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है? वो तो पहले से पता है ना कि भाई दोनों का आगे भविष्य है। पर क्या ज़रूरत है इतना बड़ा गद्दी बिठाना, ये सब चीज़ें करना? क्यों? ये रस्म होती है, ये भक्ति की भी रस्म होती है। कोई यज्ञ करना, सामग्री करना, 5 तत्व सबकी सामग्री डालना, उसका जो धुआं है वो वातावरण को पूरी तरह से नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिविटी में बदलता है। आपको मालूम है यही चीज़, भले इसमें कुछ और भी साइंटिफिक रीजंस होते हैं, पर ये धुआं, ये आपकी गाड़ियों के धुएं से तो 1000 गुना अच्छा है। आपकी जो मोटर गाड़ी इतना धुआं छोड़ती है, दम घुट गया लोगों का, उस धुएं से तो ये धुआं अच्छा है। क्या बोलते हैं साइंस वाले कि अरे भारतवासी हवन पूजन करते हैं ना, इतना धुआं करते हैं। आपकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री खुली है, उसमें जो धुआं उठता है, उस धुएं से तो ये धुआं अच्छा है। जो इतनी दुनिया भर की मोटर गाड़ी साइंस ने ला के रख दी, उस धुएं से तो ये धुआं अच्छा। इसमें तो इंसान जी के उठ जाता है, और उसमें तो अच्छा खासा इंसान भी मर जाता है। तो कौन सा धुआं अच्छा है? हवन का धुआं अच्छा होगा? बताओ। ये जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनी लगाई हैं साइंस ने, क्यों? क्योंकि अपने धुएं को ऊपर लगा करके हवन के धुएं को नीचे, उसको दे दिया धुएं का नाम, कह दिया प्रदूषण फैलता है, ये होता है, ऐसे होता है। भारत में आज से 50-100 साल पहले हर घर के सामने दिया जलता था, और अगर गलती से कोई पड़ोसी कहीं गया है घूमने और उसके घर के सामने दिया नहीं है, तो पड़ोसी दिया लगा के आता था उसके घर में। ऐसा नियम, सोचो, इतना प्रेम, इतना सम्मान एक दो को, इसको प्रेम की निशानी कहते हैं। विदेश में जाके देख लो, घर में मर जाएगा, सड़ जाएगा, 3 दिन तक लाश पड़ी है, कोई जाके झांकेगा भी नहीं। और अपने भारत में पहले कैसा था? अगर वो मानो पड़ोसी सामने गेट से बाहर निकला है या निकली है कि हाँ इस टाइम में बाहर निकलता है, अगर एक टाइम बाहर नहीं निकलेगा तो संकल्प चलेगा, आज बाहर क्यों नहीं आए, कुछ नुकसान तो नहीं हो गया हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई हो, एक बार चेक कर लेते हैं जाकर। इसको प्रेम बोलते हैं, इसको प्रेम की भाषा बोलते हैं। और आज देखो, बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग्स बन गई, घर में कोई चोर घुस के लूट के ले गया, आराम से बोरी में लूट के लेके जा रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? हम इंटरफियर क्यों करें? पहले कोई चोर तो घुस के दिखाते, घर वाले तो बाद में, पड़ोसी ही उसको पीट के भगा देते थे। ये भारतवासी इतने प्यार से रहते थे, और उसको धुएं का नाम दे कर के सब यज्ञ तप सब बंद करवा दिए।
अपन तो बोलते हैं अच्छा है, करो, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी खुशबू आती है, मंदिर में जाओ, ओम करके आओ, अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, क्या गलत बात है। भक्ति मार्ग है तो अच्छी बात है। अगर भक्ति नहीं होती तो आपको बाबा ही नहीं मिलता। द्वापर कलयुग की भक्ति, इसका फल ही तो भगवान है। फिर बोलते हैं भगवान के मिलने के बाद क्यों भक्ति करें। इसका मतलब क्या होता है, मुझे मेरे पिता का मालूम है, क्या मैं उसके रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करूँगा। मिल गया तो मतलब क्या मैं सिर पे बैठ के नाचूंगा, भावना ही ख़त्म हो गई, तो भगवान की इज्जत कहाँ होगी फिर वहाँ पर। बाबा से पूछा, बाबा लास्ट में मारा मारी होगी, सब खून की नदियाँ बहेंगी, उस समय आप तो हमारे साथ हो, हम तो छत्र छाया के नीचे हैं, लेकिन जो बाबा के और बच्चे हैं उनका क्या। बाबा ने कहा सिर्फ कर्म। आप ये मत सोचना कि अपन आपके साथ में है, नहीं, ये बिल्कुल गलत फहमी से दूर रहो सभी। सिर्फ कर्म, आपका प्यार। अगर उन बच्चों का भी बाप के प्रति प्रेम है, बाप की याद है, तो उनके साथ भी हूँ। आपका प्रेम, प्यार, रिस्पेक्ट, आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ है तो आपके साथ हूँ। इसमें कोई पक्षपात नहीं करेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा कि आप अपने घर के बच्चे हो, वो तो बाहर के हैं, नहीं, वो भी घर के हैं। अगर उनके कर्म बहुत अच्छे हैं और वो बाप को बड़े प्रेम से याद करते हैं, वो अच्छे संस्कारों को लेके अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उस समय बाप उनके साथ भी है। अगर आपने अपनी पटरी चेंज की तो अपन की पटरी चेंज होने में क्या टाइम लगेगा, बताओ। अपन भी तो कर सकते हैं ना। आप पटरी से नीचे गए, चाहे कोई भी हो, यहाँ हो चाहे बाहर हो, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, चाहे भक्ति मार्ग वाले हों, पटरी से नीचे उतरा, आवाज़ भी देंगे कि बच्चे पटरी पे आओ, पटरी पे आओ, पर अपनी पटरी छोड़कर आपको नहीं खींचने आएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी पटरी के पीछे पूरी चेन बनी हुई है। भाई अपन ट्रेन ड्राइवर है ना, बैठे हैं अपनी पटरी से जा रहे हैं। अब आप चलती ट्रेन में से छलांग मारोगे तो टूटोगे फूटोगे, ऐसे में अपनी क्या गलती है बताओ। अब ड्राइवर अपनी ट्रेन छोड़ के, हैंडल छोड़ के आपको बचाने थोड़ी आएगा। कह रहे आप कूदे ही क्यों, नहीं कूदना था। क्या बोलते हो, सही है। आप बैठे रहते तो आपको समय पर सेफ पहुंचा देते ना। आपको लगा पता नहीं ट्रेन कहाँ जाएगी, ये बाबा कहाँ लेके जाएगा, तो बीच में से ही छलांग लगा दी, तो हटगुट तो टूटेंगे, क्योंकि ट्रेन का जल्दी ब्रेक नहीं लगता। तो किसी ने कहा बाबा एक बार उतर गए तो चढ़ना भी मुश्किल है। तो बाबा ने कहा तो आप एक के लिए 1000 बच्चों को थोड़ी पटरी से उतारेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बाप कभी भी किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। आप बाप की रेलगाड़ी में बैठे हो, सेफ हो, कूदोगे तो टूटोगे। समझ में आया? तो अभी आपके हाथ में है, कूदना है या शांति से बैठे रहना है, क्या करना है। तो किसी ने कहा सेवा करना है बाबा। तो बाबा ने कहा रेलगाड़ी में सेवा ही होती है, उसमें सेवाधारी रहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, मानो वो बाप की रेलगाड़ी में ही बैठे हैं। जो अपनी मनमत पे चलते हैं, मानो वो दुनिया में कूदी मार रहे हैं। तो क्या करना है, श्रीमत ही आपकी रेलगाड़ी है, और मनमत माना रेलगाड़ी से बाहर कूद जाना, क्योंकि मानी नहीं ना बाप की। अब बाबा ने जो श्रीमत दी है, सबसे पहली श्रीमत है रोज़ मुरली पढ़नी है, मानो आप रेलगाड़ी में बैठे हो। बाप की श्रीमत है बाबा से हर राय, हर कार्य पूछ के करना है, मानो आप रेलगाड़ी में बैठे हो। ठीक है, इसलिए रेलगाड़ी में शांति से बैठे रहना है। अब जो भी रेलगाड़ी से कूदी मार के गए हैं, एक बार टेलीफोन करके उनका हालचाल पूछो, कहाँ कहाँ से टूटे हैं वो। कभी समय मिले जो रेलगाड़ी से कूद के गए हैं, उनसे एक बार हालचाल पूछना कि भाई साहब बहन कैसा हाल है, हालचाल ठीक है, घुटने ठीक हो गए, दिमाग ठीक हो गया। सुनेंगे, वो भी सुनेंगे जो रेलगाड़ी से कूदे हैं। तो वो बोलते हैं बाबा थोड़ी गाड़ी धीमी कर लो ना, धीमी गाड़ी में हम भी चढ़ जाएंगे। अब उनको क्या पता
बाबा की गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, बहुत स्पीड से चलती है, कैसे रोके बताओ? क्योंकि लाइन क्लियर है। अगर पता होता बीच में नुकसान होने वाला है या पटरी टेढ़ी मेढ़ी गई हुई है तो गाड़ी देख देख कर चलाते। अब रास्ता ही सीधा है, लाइन ही क्लियर है, तो क्या करेंगे? क्योंकि जो देहधारी गाड़ी चलाएगा उसको तो समझ में नहीं आएगा ना कि रास्ता कहाँ है, बीच में पटरी कैसी है। अपन तो ठहरे बिना देह के उड़ते परिंदे, आज इधर कल उधर, तो अपन तो पहले पूरी रेलगाड़ी की जांच करते हैं, पटरी की ठीक ठाक है तो बस आराम से बैठे हैं, गाड़ी चल रही है। अच्छा बच्चों, ओम, फिर मिलेंगे। आपका ज़्यादा समय तो नहीं लिया? अच्छा।